अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम डज गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसमें आपको तमाम तर गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग फेडरल प्रोविजनल और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज की जो जॉब्स आती हैं, एनजीओज की जो जॉब्स आती हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब्स आती हैं, तमाम तर जॉब्स और उसके अलावा एजुकेशन इंफॉर्मेशन लाइक जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ले रही है, या जितने भी हमारे प्रोविंस के जो जो प्रोविंस के लॉ मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, यहाँ जॉब्स आती हैं, या एब्रॉड स्टडी के हवाले से जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप डिटेल्स वगैरह, वो सब आपको सब वो आपको इस चैनल में मिलेंगी गाइड के तौर पर। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। और जो आज का हमारा जो मौजू है, जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, वो है पाकिस्तान रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है हमारी कुछ जॉब्स अनाउंस की हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले तो ये नीचे वाली जो हैं ये एक्सपायर्ड हैं, क्योंकि ये इनकी लास्ट डेट जो है दिसंबर में 2025 में ख़त्म हो गई थी। ये है जो लेटेस्ट आई है अभी। तो बहरहाल अगर आपने पुरानी किसी जॉब में अप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी हम देख लेते हैं कि ये जॉब कौन सी है, क्या सीन है इसमें, डिटेल्स कौन सी है। ये देखें, पाकिस्तान रेलवे सिचुएशनल वैकेंट। Applications are invited from male citizens of Pakistan to fill up the vacancies on purely contract based and below mentioned categories। जहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिचुएशनल वैकेंट हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही जो भी, अब कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये देख लेंगे हम बहरहाल। और जो एक ही जॉब इसमें अनाउंस हुई है जिसकी कैटेगरी है असिस्टेंट ड्राइवर। ये आपकी पोस्ट होगी, पोस्ट का नाम ये होगा असिस्टेंट ड्राइवर। आप ड्राइवर को असिस्ट करेंगे, और जो भी मामलात होते हैं, जो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप इसमें करेंगे। जो बीपीएस है इसका वो है 9 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो हैं 417 और क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए कि भाई आपने मैट्रिक किया हुआ हो साइंस कैटेगरी में, और 3 साल का आपका डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी वगैरह में या ऑटोमोबाइल में, या तो आपने एफएससी किया हो प्री इंजीनियरिंग में, और 3 साल का आपका कंप्यूटर का कोई कोर्स हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या तो फिर आपने आईसीएस किया हुआ हो यानी कंप्यूटर साइंस, इंटर एंड कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो सेकेंड क्लास डिवीजन से। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि मिनिमम एफएससी जिन्होंने साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ी हुई है वो, और डिप्लोमा के साथ, मैट्रिक डिप्लोमा के साथ। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन। और आप देख सकते हैं डिवीजन वाइज इन लोगों ने डिवाइड की हुई है कि भाई पेशावर से 33 सीट्स हैं हमारे पास। जो ये है ना वैकेंसी टोटल कितनी अनाउंस हुई है, तो ये 417 ये टोटल यहाँ पे हो रहा है। और कौन कौन से एरियाज से हैं ये यहाँ पे आपको शो। रावलपिंडी से 30 है हमारे पास, लाहौर से 26, मुल्तान से 51, सखर से 66, कोयटा से 29 और कराची से 182। एज लिमिट लिखी हुई है कि भाई आप 18 से 5 साल तक आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और उसके अलावा है कि द एज ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं अदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जैसे है, यहाँ से रूरल और बलूचिस्तान रूरल से जो बिलोंग करते हैं यहाँ, जो ट्रिबल एराज से बिलोंग करते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर नॉर्दर्न एरियाज वगैरह, उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद है कि भाई इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द अपर लिमिट इज, भाई ये सारी चीज़ें डिटेल हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान इसके रेलवे के पेज पे जाकर जो डाउनलोड फाइल होगी इस पोस्ट की, उसमें आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं भाई, आपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो एनओसी लेकर इसमें अप्लाई करेंगे, सही है। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर फॉल्स होगी या
मिसलीडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और जो कैंडिडेट सिर्फ वही शॉर्टलिस्ट होंगे, वही बुलाए जाएंगे, उनका ही टेस्ट कंडक्ट होगा, जो जिन्होंने प्रॉपर फॉर्म फिल किया हुआ है और जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, यानी कि आपने इंटर किया हुआ है और लेकिन अभी तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बिल्कुल भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू whom फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हैज नॉट बीन issued shall not be eligible to apply। अच्छा भाई, इसमें यह है कि no TATA shall be admissible for the written and interview. The candidate selected will be required to pass prescribed medical examination and must be cleared by security agencies। भाई यानी कि आपका कोई भी क्राइम रिकॉर्ड ना हो। ये अपने सर्टिफिकेट भी देना होगा इनको, और मेडिकल टेस्ट भी जो भी इनके होते हैं वो पास करने होंगे। और ट्रेनिंग भी आपकी होगी, टू अंडरगो स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉल्स या कुछ भी ऐसा दिया हुआ हो, तो आपके अपॉइंटमेंट तक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और अगर कोई भी ऐसा मिसलीड डॉक्यूमेंट होगा तो आपको आपकी जॉब कैंसिल कर दी जाएगी। कोटा लिखा हुआ है कि भाई 60% ओपन मेरिट है, 5% फिक्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड नॉन मुस्लिम जो हैं उनके लिए है, 5% फॉर ऑर्फन्स हैं। लेकिन उनको अपने डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा इज मैंडेटरी ये दिखाना पड़ेगा। 10% कोटा इज फिक्स फॉर एक्स सर्विसमैन। ये है 20% कोटा फॉर सनवे ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, 2% फिक्स्ड ऑफ रेलवे डिसीज्ड एम्प्लॉयज। ठीक है। और ये है कि वेटेज क्या होगा सिलेक्शन का, 70% आपका रिटन टेस्ट होगा, 30% आपका इंटरव्यू में होगा, तो टोटल 100%। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने जाना है नेशनल जॉब पोर्टल पे, इसकी लिंक भी दी हुई है। और 20 दिन के अंदर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और आपने चालान पे करना होगा 1000 का। तो ये है टोटल ओवरऑल इसकी डिस्क्रिप्शन। तो काइंडली इसमें अप्लाई करेंगे, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके जो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं जो अभी अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी की फीस, या जो इंटर के बाद जो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन उनके इंटर में अच्छे ग्रेड्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ऐसे लोग जो जिम्मेदारियाँ गई हैं जिनके ऊपर कम कमाने की जिम्मेदारी आती है, घर संभालने की, तो वो भी काइंडली इसमें अप्लाई करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों की एज 25 से कम ही है और वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में है या बहुत ही करीब है, वो अपने हालात देख रहे हैं कि भाई हमसे नहीं होगा आगे, जॉब्स भी मुश्किल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है, तो अब सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काइंडली इसमें अप्लाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।